नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड ने हमारे समाज पर एक गहरा असर छोड़ा है। बॉलीवुड की देखा देखी आज हर इंसान नाम और शोहरत कमाना चाहता है। बॉलीवुड की तरह ही क्रिकेटर्स की लाइफ का भी हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। लेकिन हर कोई ना तो एक्टर बन सकता है और ना ही क्रिकेटर। लेकिन इन लोगों के आसपास कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो एक्टर या क्रिकेटर का सहारा लेकर नाम कमाती हैं। क्रिकेट और सिनेमा हमारे देश में माई बाप है। माई बाप मतलब लोग इनके पीछे पागल है और सब कुछ यही दो जॉब्स हैं। लेकिन स्मार्ट लोग इनसे अलग भी अपने आप को फेमस कर ही लेते हैं। आज मैं जिस पर्सनैलिटी की बात करूंगा वो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, एक एंकर है और स्पोर्ट्स की दुनिया में लोग इनके दीवाने हैं। इनका नाम है मयंती लैंगर। मयंती लैंगर एक एंकर के रूप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और आपने उसे जो है कई बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट के साथ में फुटबॉल मैचों में भी एंकरिंग करते हुए देखा होगा। मयंती लैंगर 80 के दशक के मशहूर क्रिकेटर रोजर बिन्नी के बेटे स्टुअर्ट बिन्नी की वाइफ है। स्टुअर्ट बिन्नी हालांकि खुद एक क्रिकेटर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया और अब जो है पकौड़े की दुकान करता है। मयंती अपने पति से काफ़ी ज़्यादा फेमस तो है ही, बल्कि उससे ज़्यादा अमीर भी है। लेकिन स्टुअर्ट बिन्नी को बैंकॉक की छुट्टियों पर भेजते हैं और बात करते हैं भाभी जी के बारे में। मयंती लैंगर का जन्म हुआ था 8 फरवरी 1985 को दिल्ली में। पिता आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्ट से रिटायर्ड थे और माँ एक टीचर। जयंती का एक भाई भी है, वो भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, लेकिन उसको शायद ही कोई जानता हो। उसका नाम है अवलोक लैंगर। अवलोक जो है सिर्फ जर्नलिस्ट ही नहीं है बल्कि एक राइटर भी है, लेकिन फिर भी वो आज की डेट में अननोन है, यानी कोई भी उन्हें नहीं जानता है। मयंती की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से हुई और 10th के बाद में आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई। अमेरिका से ही बीए ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की और वहीं पर जॉब करने लगी। मयंती ने सबसे पहले अपने कॉलेज में होने वाले फुटबॉल मैच की एंकरिंग की थी और उसके बाद ही मयंती ने डिसाइड किया कि वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनेगी। शुरुआत में एक दो छोटी छोटी जॉब करने के बाद में मयंती ने जी स्पोर्ट्स ज्वाइन किया और जी नेटवर्क पर आने वाले अलग अलग फुटबॉल शोज को को होस्ट करने लगी। को होस्ट करने के अलावा प्री मैच इंटरव्यू भी लेने लगी थी। उस समय तक भी मयंती अमेरिका में ही रहती थी। उसे इंडिया में जॉब ऑफर की गई, लेकिन उसने मना कर दिया और ये जॉब जी नेटवर्क ने ही उसे ऑफर की थी। लेकिन मयंती ने कहा कि उसका इंडिया वापस जाने का कोई मन नहीं है और वो अमेरिका में ही सेटल होना चाहती है। लेकिन साल 2010 में नेहरू कप के दौरान मयंती को दिल्ली आने का न्योता दिया गया, जिसे मयंती ने एक्सेप्ट कर लिया और इसके पीछे दो कारण थे। एक तो ये शॉर्ट टाइम के लिए आने वाली थी और दूसरा इसका जो अफेयर था वो एक अमेरिकी फुटबॉलर से चल रहा था और वो भी जो है इंडिया खेलने के लिए आने वाला था। दिल्ली में एंकरिंग करते हुए मयंती की दोस्ती इंडियन क्रिकेट टीम के चीफ शशांक मनोहर से हो गई, जो कि जी नेटवर्क के बहुत ज़्यादा करीबी थे। शशांक मनोहर ने मयंती को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करने का ऑफर दिया और मयंती ने इसे तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। साल 2011 के वर्ल्ड कप में मयंती ने पहली बार क्रिकेट में एंकरिंग की और ESPN स्टार स्पोर्ट्स के लिए काम किया। यहीं पर मयंती की दोस्ती स्टुअर्ट बिन्नी से हो गई। उसका इसने इंटरव्यू लिया था और दोनों का यहीं से अफेयर शुरू हो गया। 2011 वर्ल्ड कप के बाद मयंती ने क्रिकेट में और जिस चैनल पर टेलीकास्ट होता था उस पर अपनी पकड़ बनानी मजबूत कर दी। अब मयंती जो है ज़्यादातर क्रिकेट के टूर्नामेंट को ही होस्ट करने लगी थी और एंकरिंग करने लगी थी। मैच के पहले, मैच के बीच में और मैच के बाद में जो क्रिकेट के इंटरव्यू जो आते थे वो अब मयंती ही लेने लगी थी। 2011-12 मयंती के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और यहाँ से वो पॉपुलर होती चली गई। मयंती जब क्रिकेटर्स या गेस्ट के इंटरव्यू लेती थी तो लोग इंटरव्यू कम और मयंती को ज़्यादा देखते थे और इसका कारण था उसके कपड़े, जिन्हें आप स्टाइलिश और मॉडर्न बोल सकते हैं, लेकिन असल में वो सही से सामान भी नहीं ढक पाते थे। अपने उसी सो कॉल्ड ग्लैमरस अंदाज से मयंती क्रिकेटर्स में भी फेमस होती चली गई। साल 2013 में इंडियन क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने साउथ अफ्रीका गई थी और मयंती उस समय टेन स्पोर्ट्स चैनल के लिए एंकरिंग करती थी। उस समय मयंती का नाम एक ऐसे केस में निकलकर सामने आया कि मयंती की चर्चा मीडिया में होने लगी। दरअसल जब टीम होटल में ठहरी हुई थी तो मयंती को टीम के होटल में सुरेश रैना के कमरे से निकलते हुए स्पॉट किया था। उस समय ये बातें हुई थी कि मयंती और सुरेश रैना का अफेयर चल रहा है, लेकिन बाद में इन दोनों को कभी भी साथ में एक साथ नहीं देखा गया। तो ये बात जो है उसके बाद में आई गई हो गई। लेकिन इसके बाद मयंती क्रिकेटर्स की हर बड़ी छोटी पार्टी में दिखाई देने लगी थी।
हालांकि मयंती की उस समय शादी हो चुकी थी, लेकिन अब वो जो है दिनों दिन फेमस होती जा रही थी और इसी वजह से क्रिकेट की दुनिया में वो अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। मयंती के भारतीय क्रिकेटर से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के क्रिकेटर्स के साथ में भी पार्टी करते हुए काफ़ी ज़्यादा देखा जाता था और ख़ासकर उनके होटल्स में। मयंती के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो क्रिकेटर्स और क्रिकेट से जुड़े लोगों से इसलिए रिलेशन बना के रखती है क्योंकि वो क्रिकेट में ही काम करना चाहती है, क्योंकि जो शोहरत उसे चाहिए थी वो उसे फुटबॉल में नहीं मिल पा रही थी, वो उसे क्रिकेट में मिली। हालांकि फुटबॉल में भी वो एंकरिंग करती रहती है, लेकिन उसका ज़्यादा समय क्रिकेट में ही बीतता है। मयंती जिस तरह से पार्टियों में देखी जाती है और क्रिकेटरों से सीधा संपर्क ना होने के बावजूद भी क्रिकेटर्स के साथ में और उनके होटल्स में उनकी पार्टियों में शामिल होती है, उससे कहीं ना कहीं इसके सीक्रेट मिशन पर काम करने का शक होता है। मयंती सिर्फ एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, लेकिन उसकी नेटवर्थ 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बताई जाती है। एक खेल पत्रकार कितना भी फेमस क्यों ना हो, लेकिन 14-15 करोड़ रुपए की नेटवर्थ बहुत ज़्यादा होती है। यह बात सही है कि एक सामान्य पत्रकार से ज़्यादा इनकम स्पोर्ट्स पत्रकार की होती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं होती कि 11-12 सालों में आप जो है 14 करोड़ की नेटवर्थ बना के बैठ जाएं। मयंती हमेशा अपने व्यवहार की वजह से ही चर्चा में रहती है। मयंती ने एक बार पूर्व क्रिकेटर मुरली विजय के साथ में हक करते हुए कुछ फोटो जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए थे। इसके बाद मयंती को काफ़ी ज़्यादा विवादों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि फोटोज के बाद दोनों के अफेयर की चर्चा शुरू हो गई थी और दोनों ही उस समय शादीशुदा थे। मुरली विजय तो वैसे भी जो है इस मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट माना जाता है, क्योंकि वो अपने खासम खास दोस्त दिनेश कार्तिक की वाइफ से अफेयर करके उससे शादी करके बैठा था। उस समय मुरली विजय को काफ़ी ज़्यादा आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था, लेकिन जब मयंती के साथ में उसके फोटो मीडिया में आए तो अचानक से मुरली विजय और मयंती चर्चा का विषय बन गए। मयंती ने क्रिकेट और उसकी पॉपुलैरिटी को और क्रिकेटर्स को भी अपनी सक्सेस के लिए हथियार बनाया। मयंती को अच्छे से पता था कि क्रिकेट में बहुत पैसा है और क्रिकेटर जो है करोड़पति है, और यही वजह थी कि उसने पार्टियों में रंग जमाना शुरू कर दिया और ना सिर्फ वो फेमस होती चली गई बल्कि उसका जो बैंक बैलेंस था वो भी बढ़ता चला गया। क्रिकेटर्स के साथ में कभी कभी पार्टी समझ में आती है, क्योंकि जब एंकरिंग कर रही है तो जान पहचान होना लाजमी है, लेकिन हर बड़ी पार्टी में, हर छोटी पार्टी में उनके साथ में क्रिकेटर्स के साथ में एंजॉय करना, ड्रिंक करना कुछ और ही कहानी बयां करता है। क्रिकेट खिलाड़ी भी कितने बड़े अय्याश हैं ये भी आईपीएल मैचों के बाद में होने वाली पार्टियों से आज की डेट में सबको पता चल चुका है। होटल्स के कमरों में मयंती देसी और विदेशी क्रिकेटरों को जो कोचिंग देती आ रही है वो पूरे क्रिकेट बोर्ड को बहुत अच्छे से पता है। यही कारण था कि मयंती को आईपीएल में भी जो है एंकरिंग करने का मौका दिया गया। बोर्ड के लोगों ने आईपीएल में मयंती को बुलाकर एक नया चैप्टर शुरू कर दिया था और मयंती ने भी जो है किसी को निराश नहीं किया और बारी बारी सबको खुलजा सिमसिम के दर्शन कराए, और न सिर्फ दौलत बटोरी बल्कि यहाँ से उसने शोहरत भी बटोरनी शुरू कर दी थी। आईपीएल के दौरान ही जो है मयंती सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती थी। मयंती ऐसी अकेली एंकर या होस्ट नहीं है, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से अय्याशी के काम आती है और जो क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। मंदिरा बेदी, संजना गणेशन जो कि अब बुमराह की वाइफ है, शिवानी दांडेकर फरहान अख्तर की कॉन्ट्रैक्ट वाइफ है। शिवानी बहुत ज़्यादा एंकरिंग में एक्टिव नहीं रही क्योंकि उसे टिकट टू बॉलीवुड मिल गया था, लेकिन ये सारी एंकर्स क्रिकेटरों और बोर्ड के लोगों के साथ में आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ में भी गुप्त डील के लिए जानी जाती हैं। आईपीएल तो वैसे भी अय्याशी का अड्डा माना जाता है और वहाँ पर बुलाई जाने वाली चीयर गर्ल्स जो होती थी वो पहले पार्टियों में एस्कॉर्ट की तरह यूज की जाती थी और सभी टीमें खुल के अय्याशी करती थी। कई बार ये खबरें मीडिया में आई तो न सिर्फ मैच के बाद की पार्टी बंद कर दी गई बल्कि जो चीयर गर्ल्स थी उन पर भी पाबंदी लगा दी गई। मयंती ने भी क्रिकेट को अपनी सफलता में यूज किया। यही वजह थी कि 2012 में शादी होने के बाद भी वो कभी मां नहीं बनी और उसने बच्चा पैदा करने से उस समय बिल्कुल मना कर दिया था। हालांकि लॉकडाउन में उसने एक बेटे को जन्म दिया है, यानी शादी के 8 साल बाद 2020 में उसने एक बेटे को जन्म दिया। क्रिकेट सिर्फ इसलिए इज्जतदार लोगों का खेल माना जाता है क्योंकि इसके जो काले कारनामे हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आ पाते थे, लेकिन आईपीएल पार्टियों की वजह से आज की डेट में काफ़ी कुछ जानने को मिला है। एक एंकर का क्रिकेट खिलाड़ी से फील्ड के बाहर कोई काम नहीं होता है, लेकिन मयंती का काम फील्ड के बाहर से ही शुरू होता है जहां वो क्रिकेट के खिलाड़ियों को दुनियादारी सिखाती है। मयंती की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताना कि भाभी को पहले से कौन कौन जानता था। वैसे क्रिकेट देखने वाले लड़के तो जानते होंगे क्योंकि टीवी पर लड़कों की नज़र जो है खूबसूरत लड़की को ढूंढ ही लेती है।
भले ही वो टेबल के नीचे छिपके क्यों ना बैठी हो। फीमेल्स हो सकता है मयंती से इतनी ज़्यादा वाकिफ़ ना हो। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।